जय जय श्री सीताराम। रामायण अर्थ सहित एक एक दोहा, एक एक चौपाई, श्लोक सभी का अर्थ सहित अनेकों भाग, सैकड़ों भाग सुन चुके और आज यह अंतिम भाग होगा और इस अंतिम भाग तक कहीं भी लव कुश लीला, अश्वमेध यज्ञ और माता सीता का वनवास, यह जरा सा भी प्रसंग शामिल इसमें नहीं किया है, न सीता वनवास का और न ही अश्वमेध यज्ञ का, न लव कुश की वीरता का। तो आखिर इस उत्तरकांड में यानी रामचरितमानस आपके समक्ष इतना बड़ा ये ग्रंथ है और इस ग्रंथ में लास्ट में आप देख रहे होंगे ये थोड़े से जो पेज हैं, बस ये बाकी है, कुछ ही दोहे बाकी हैं, मात्र 9-10 दोहे शेष हैं और इन सबको भी सुनिए। देखिए आखिर अगर लव कुश की वीरता, माता सीता का वनवास, अश्वमेध यज्ञ, ये सब प्रसंग नहीं दिया है तो क्या प्रसंग है, ये आपको सुनने से पता लगेगा और अंत में पूरी जानकारी भी हो जाएगी। आखिर ऐसा उत्तरकांड में गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने हम अनेकों सैकड़ों यानी 130 दोहे का मतलब ये हो गया कि सैकड़ों चौपाइयाँ हैं उसमें। उन चौपाइयों को सुनने के बाद, दोहा पढ़ने के बाद में हमें नहीं ज्ञान होता है, लेकिन अगर इसको भाव सहित, अर्थ सहित समझा जाए तो अवश्य ही पूरी जानकारी हो जाती है। तो उसी ध्येय को मन में रखते हुए, स्वयं के कल्याण के लिए भी कामना करते हुए ये संकल्प किया कि पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करते हुए और उस कहावत को चरितार्थ करना है कि रामायण सुर तरु की छाया, दुख वै दूर निकट जो आया। तो निकटता लाने के लिए चाहे इसको पढ़ा जाए या सुना जाए, बराबर ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो संपूर्ण रामायण सुनने का मन बनाना और भाग 1 से जब आपका मन करे बीच में गैप भी कर सकते हैं, जब चाहें सुबह शाम जब सुन सकते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए एक दिनचर्या सुनिश्चित करनी होती है कि इसको हमें प्रातःकाल की बेला में पढ़ना है अथवा सायंकाल की बेला में पढ़ना है। अच्छे मुहूर्त के साथ में इसको शुभारंभ करके पढ़ना चाहिए। तो वर्ष 2023 में यह रामचरितमानस का जो पाठ है वो माघ मास में प्रारंभ किया था और 2023 में ये हमारा श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में आज 23-24 अगस्त है, 24 अगस्त है। 24 अगस्त को हम अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं और 7 जनवरी को इसको 7 जनवरी 2023 को शुरू किया था। तो अंत तक आप इस भाग को बिल्कुल भी मत मिस करना, जरा सा भी नहीं छोड़ना। प्रभु श्री राम जी कृपा करें और बस छोटी सी स्तुति गणेश जी की सुनने के साथ ही आगे इस भाग का श्री गणेश हो रहा है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। मंगले भवने मंगले हारी, हरे राम रामांद्र बहु दशरथि अजिर बिहारी, हरे राम रामा। ए विधि सकल जीव जग रोगी, सो के हरच वे
प्रीति वियोगी मानस रोगी कछुक में गाए हैं सबके लके विरल निपाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। यह जो चौपाइयाँ हैं, यह जो पंक्तियाँ हैं, यह जो प्रसंग है, इसमें जब गरुड़ जी को भगवान पर, प्रभु श्री राम पर कुछ संदेह हो जाता है, मोहवश वे भ्रम में पड़ जाते हैं और उनका भ्रम दूर करने के लिए नारद जी की परामर्श अनुसार और स्वयं भगवान भोलेनाथ ने भी उनको यही समझाया था कि इसके लिए सब भ्रम दूर हो जाएगा। उस राम कथा को और भक्ति क्या है, मानव जीवन क्या है, ये सब समझने के लिए काकभूषुंड जी के पास जाओ। काकभूषुंड जी नित्य प्रति राम कथा कहते हैं और उस राम कथा को गरुड़ जी सुन रहे हैं। उसी समय उन्होंने 7 प्रश्न किए थे। उन प्रश्नों के इसमें काकभूषुंड जी उत्तर देते हुए ये सब बता रहे हैं कि मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये है तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई बिरले ही जान पाए हैं। जाने ते चीजे कछु पापी नास न पावे जन परतापी। विषय को पाते पाया अंकुरे मुन हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपत्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। और जब मुनियों के हृदय में अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो चीज क्या है। तो राम कृपा ना सह सब रोगा, जो ये है भात बने संजोगा। सदगुरु वेद बचन विश्वासा, संजम यह न विषय के आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सदगुरु रूपी वेद के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा ना करें, यही संभव है, यही संयम है, यही परहेज है। रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। ए विधि भले असुरोगी न साई, नाहि तजतन कोटि न जाई। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान यानी दवा के साथ लिया जाने वाला मधु है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। देखिए पिछले भाग में उन रोगों के बारे में बताया था, जिसका मैं थोड़ा सा बता देता हूं। हालांकि आप पिछला भाग सुनेंगे तो वो सब समझ में आ जाएगा कि नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाए हर जान। तो नियम धर्म आचार जप तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। ये उन्होंने जो रोग हैं उनका समाधान बताया है कि इस तरह से उन रोगों को कम किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह वो रोग नहीं जाते। वो रोग कैसे जाते हैं इसके लिए पूरा भाग सुनिए। जाने तब मन बिरुजी गुसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। सुमति सुधा बाणे निति नाई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गुसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल
बढ़ जाए। उत्तम बुद्धि रूपी भूत नित नई बढ़ती रहे। जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगत उर छाई। तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है, जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है। शिव अज सुख सनिकादिक नारद, जे मुन ब्रह्म विचार विशारद। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनक आदि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सब कर मत खगनायक एया, करय राम पद पंकज नेया। श्रुत प्राण सब ग्रंथ कहाई, रघुपत भगत बिना सुख नाई। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति, पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जामे बरबारा, बंध्या सुत बर खायो मारा। फूल नव बर बाओ विधि फूला, जीव न लह सुख हर प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। त्रिषा जाय बर मृग जल पाना, बर जामे सची से बिछाना। अंधकार अर रवय न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। बार मथे घृत होय बर, सिकता के बर तेल। बिनु हर भजन न भव तरै, ये सिद्धांत अपेल। जल को मतने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल जाए, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। ये सिद्धांत अटल है। मस कह करय बिरंच प्रभु, अजय मसकते हीन। अस विचार तज संशय, राम भजे प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। तो विनिश्चिंतम बदामि तेना अन्यथा बचांस में, हरिम नरा भजन्ति अतु दुस्तरम नरन्ति ते। मैं आपसे भली भांत निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन मिथ्या नहीं है, अन्यथा नहीं है, कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं, हरिम नरा भजन करते हैं, वे अत्यंत दुस्तर संसार को सहज ही पार कर जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। कयो नाते अर चरति अनुपा, व्यास समास सोमति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी, राम भजय सब काज विसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि ये सब काम भुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। ये सब कौन कह रहा है? काकभूषण जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं।
तो प्रभु रघुपति तज से काई, मोह से सट पर ममता जाई। तुम विज्ञान रूप नहीं मुआ, नाथ कीन मुँह पर अति छुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर किसी का सेवन भजन किया जाए जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है, क्योंकि जो गरुड़ जी थे वो मोह होने पर ही, भ्रम होने पर ही, प्रभु राम जी पर शक संदेह होने पर ही यह कथा सुनने को गए हुए हैं काकभूषण जी के पास। तो वो उसका धन्यवाद कर रहे हैं कि ये मेरा सौभाग्य है। और पूछे राम कथा अति पावन, सुख सनिकाद शंभु मन भावन। सत्य संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एको बारा। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। देख गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। शकुनाथम सब भांति अभावन, प्रभु मोह कीन विदिति जग पावन। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, क्योंकि ये काकभूषण जी कोए का शरीर पाते हुए भी प्रभु राम के अनन्य भक्त हैं। क्यों हैं, कैसे हैं, ये सब जानने के लिए आप पिछले भागों को सुनेंगे। तो काकभूषण जी ने कहा कि मैं सब प्रकार से अपवित्र हूँ और पक्षियों में सबसे नीच हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आज धन में धन्य अति, आज धन में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जान राम मोहे, संत समागम दीन। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन हूँ, नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। नाथ जता मत भास्यूं, राख्यूं नए कछ गोए। चरित सेंद्र रघुनायक, थाह की पावे कोई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है? सुमिर राम के गुण गण गनाना, पुण्य पुण्य रस भुसुंड सुजाना। महिमा निगम नीति कर गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भुसुंड जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका प्रबल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखूं, के खगेश रघुपत सम लेखूं। जिन रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी, उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं ना सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं, किसको समझूं। साधक सिद्ध विमुक्ति उदासी, कवि को विद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुता पच ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन यानी विरक्त, कवि विद्वान
जो कर्म रहस्य के ज्ञाता हैं, सन्यासी, योगी, सूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का भजन किए बिना नहीं तर सकते। तरह न बिन से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि, शरण गए मुँह से अग्रासी, होए शुद्ध नमामि अविनाशी। तो मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूं, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूं। ये कौन कह रहा है? काकभूषुंडी जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? गरुड़ जी से कह रहे हैं। तो जास नाम भव्य सज हरन घोर त्रैशूल, सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहो अनुकूल। गरुड़ जी बहुत ही ज्यादा भ्रम में, इस माया के बंधन में आ गए थे। और वो माया किसकी है? श्री हरि विष्णु की, प्रभु श्री राम जी की। तो उस माया से बचने के लिए यहाँ काकभूषुंडी जी का सानिध्य पकड़ा, जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोगों की औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं। कौन सी तीन पीड़ाएं हैं भयंकर? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है। तीनों पीड़ाओं को हरने वाला है। बेकृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। सुन भुसुंड के वचन शुभ, देख राम पद ने, बोले प्रेम सहते गिरा गरुड़ विगत संदेह। तो भुसुंड जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली बात छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। क्या? कि मैं कृत्य कृत्य भयो तब बानी, सुने रघुबीर भगत रसिसानी, रामचरण नूतन रते भाई, माया जनित विपत सब गाई। श्री रघुबीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जलद वो हित तुम भये, मुँह कह नाथ विविध सुख दये, मुँह पह होए न प्रति उपकारा, बंदऊ तब पद 12 मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रत्युपकार, उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूं। तो पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न कोवल भागी, संत बिटप सरता गिर धरनी, परहित हेतु सवन कह करनी। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराये हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कह न जाना, निज पर ताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुपनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप से मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म चुपल मम भयऊ, तब प्रसाद संशय सब गयऊ, जानेऊ सदा मोय निज किंकर, पुन पुन उमा कहे व्यांगवर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। तो पुन पुन उमा कहे विहंगवर, यहाँ उमा शब्द आ गया, इसका मतलब भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे उमा पक्षी श्रेष्ठ। गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। तासु चरण सिर नहाय कर,
प्रेम सहित मति धीर, गयो गरुड़ बैकुंठ तब, हृदय राखे रघुवीर। उन भुसुंड जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब बैकुंठ को चले गए। तो गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो यसु, गावे वेद पुराण। हे गिरिजे, हे उमा, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। ये भगवान भोलेनाथ पूरी कथा जो भी इस मानस में है, रामचरित मानस में है, वह भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती गिरिजा जी को सुनाई है। पर यानी वो कह रहे हैं कि हे उमा, हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। कहो परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटे भव पासा। मैंने ये परम पवित्र इतिहास कहा जिसे कानों से सुनते ही भवपास संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों के उनकी इच्छा अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। प्रणत कल्प तर करुणा पुंजा, उपजय प्रीत राम पद कंजा। तो मन क्रम बचन जन त्याग जाई, सुने जी कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुणाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बढ़ाई आदि जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति है। किंतु श्रुतियों में पाई हुई, गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले ने ही पाई है। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मख नाना। भूत दया दुजे गुर शिव खाई, वेद्या विनय विवेक बढ़ाई। जय लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगत भवानी। सुरघुनाथ भगत श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। मुनि दुर्लभ हर भगत नर, पावे विनय प्रयास। जे ये कथा निरंतर सुने मान विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर ये कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मह मंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। नीतिन पुण्य सोए परम सयाना, श्रुत सिद्धांत नीकते जाना। सोए कवि कोविद चोय रणधीरा, जो छल छाड़ भजय रघुवीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है,
वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है। वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सोजे चुर सारी, धन्य नार पतिव्रत अनुसारी। धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो दुज निज धर्म न टरई। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं। वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है। और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। तो सुधन धन प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मत सोए पाकी। धन्य गरी सोए जब सती संगा, धन्य जन्म तुझे भगति अवंगा। वह धन्य है जिसकी पहली गति होती है जो दान देने में व्यय होता है। तो वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्यों में लगी हुई है। वही गढ़ी धन्य है जब सत्संग हो। और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। और धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। तो दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष ना देता है ना भोगता है उसके धन की तीसरी गति होती है। कौन सी गति है वो गति? नाश। वो नाश को प्राप्त होता है। तो एक मैं छोटा सा अपनी तरफ से एक इसी प्रसंग के अनुसार जो दान का शब्द आया है, तो दान के लिए देखिए, अगर आप दान नहीं कर पाते हैं और दान करने का तरीका नहीं पता है तो आप उस दान के लिए धनराशि हमेशा लोगों के पास कम ही रहती है। दान करने के लिए धन नहीं होता है, बाकी सब चीज़ों को धन होता है। तो उस धन को एकत्र करने का सबसे सरल उपाय मैं आपको बताता हूँ। आप एक जो भी कमाई करते हैं, चाहे वह नौकरी है, व्यवसाय है, दुकानदारी है, जो भी कुछ है, अथवा आपको दान दक्षिणा में अथवा पांडित्य कर्म में जो भी धन प्राप्त होता है, मतलब किसी भी प्रकार से आपके लिए जो आय होती है, आपकी जेब में जो भी पैसा आता है, यहाँ तक कि कोई आपको अगर तिलक करके दान कर रहा है, उस पैसे को भी, इन सभी जो आपके पास में राशि एकत्रित होती है, उस सब में क्या करना है आपको? मैं ये नहीं कहता कि आप उसमें आधी राशि निकाल करके दान हेतु रखें, चौथाई रखें, आप 10% रखें, 5 रखें, नहीं रख पाए तो केवल 2% रखें। 2% भी नहीं रखें तो 1% रखिए, लेकिन उठा करके उसमें से एक राशि अपनी कोई गुल्लक बना लीजिए, कुछ भी बनाइए, एक कोई अलग से बटुआ बना दीजिए, उसमें वह राशि जरूर रखना। उदाहरण के तौर पर अगर हम 10% को भी हटा के केवल 2% पे आते हैं, अगर 2% का आपने लक्ष्य बनाया है, तो उदाहरण के तौर पर अगर आपको कहीं 100 रुपये दान में, दक्षिणा में, तिलक करके जैसे भी मिले हैं, तो उन 100 रुपये में से आप खुले हुए 10 रुपये नहीं रखना चाहें तो केवल 2 रुपये ही क्यों ना रखें, लेकिन आपके पास इसी तरह से आपका वेतन है, दुकान की आय है, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, इसके लिए सिर्फ नियत की ज़रूरत होती है, मन बनाने की ज़रूरत होती है। प्रभु उसमें निश्चित रूप से बल देता है, सुख देता है और बड़े बड़े अच्छे धार्मिक अनुष्ठान कराने की सामर्थ्य प्रदान करता है। निश्चित रूप से कल्याण होगा। इतना करके देखिए। तो सोकुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपनीत। श्री रघुवीर परायण, जे नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। तो मत अनुरूप कथा में भासी,
यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी, तब मन प्रीत देख अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ये कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की ये कथा तुमको सुनाई। ये कौन कह रहा है? भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती से कह रहे हैं। तो ये न कहे सट ही हट सीले, जो मन लाए न सुन हर लीले, कहे न लोभे क्रोधय कामे, जो न भजे सचराचर स्वामे। ये कथा उनसे ना कहनी चाहिए जो सठ धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि को लीला को मन लगाकर ना सुनते हों, लोभी क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते। ये कथा उनके सामने नहीं कहनी चाहिए, उनसे इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो द्विज द्रोह है न सुनाए कबहूँ, सुरपत सरिच हुए नृप जबहूँ। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके संत संगत अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी ये कथा कभी न सुनानी चाहिए। किसके लिए? जो ब्राह्मणों का द्रोही हो, उसके लिए। चाहे वह इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, उसको भी ये कथा, अगर वो ब्राह्मण का द्रोही है, तो ये भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं। श्री राम जी की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्य संगति अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीत नीति रति जेई, दुज सेवक अधिकारी तेई। ताकह ये विशेष सुखदाई, जाहे प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीत परायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो ये कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जो जिसको रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। रामचरण रत जो चहे, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित जिसो ये कथा, करो श्रवण पुटपान। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। राम कथा गिरजा में भरनी, कलमल समन मनोबल हरनी। संस्कृत रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावे श्रुति सूरी। हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। एह में रुचिर सत्य सोपाना, रघुपति भगत केरे पंथाना। अति हर कृपा जाय हर पर होई, अति हर कृपा जाय पर होई। पाँव देय ए मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं, जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना से दिनर पावा, जे ये कथा कपट तज गावा। कह सुने अनुमोदन करई, ते गोपद भवन धरई। जो कपट छोड़कर ये कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं और सुनने की चेष्टा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुन सब कथा हृदय अति भाई, गिरजा बोली गिरा सुहाई। नाति कृपा मम गति संध्या, राम चरण उपज्यो न बनिया।
तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। तो मैं कृत भयऊँ अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। माता पार्वती जी इस बात को कह रही हैं। तो ये शुभ संभ उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, भव भंजन गंजन संदेया, जन रंजन सज्जन प्रिय एया। शंभु उमा का ये कल्याणकारी, शंभु उमा कौन? शंभु भगवान भोलेनाथ और उमा माता पार्वती। तो इनका ये कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, ए सम प्रिय तिनके कछु नाई। रघुपति कृपा जता मति गावा, मैं ये पावन चरित सुहावा। जगत में जो जितने भी राम उपासक हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने ये सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यह कल काल न साधन दूजा, जोग जाग जप तप व्रत पूजा। राम सुमिर गाय राम, संतत सुनय राम गुण गाम। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलकाल में योग, यज्ञ, जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूह को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़नाना, गावे कवि श्रुत संत पुराना। ताई भजे मन तज कुटिलाई, राम भजे गति कीने पाई। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध वाना है, ऐसा कवि कोविद, वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। मंगल भवन तो पाई न की गति, पतिति पावन राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याधि गीधि गजादि खल तारी घना। आभीर जमन की रात खस सो पछादि अति अग रूप जे। कह नाम बारक ते पिपावन हो राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामल, व्याध, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर, यवन, किरात, खस, सोपच, चांडाल आदि जो अत्यंत अपने आप को पाप रूप समझते हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित ये नर कहे सुने जिगावही। कलमल मनोमल धोय बिन श्रम राम धाम सिधावही। देखिए, जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का ये चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, तीनों चीजें आ गई। जो कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को
धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। संत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये गोस्वामी जी ने बहुत ही अच्छे तरह से लिखा है। तो सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद समान को। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। तो जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति, ये स्वयं अपने आप को तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जाकी कृपा लवलेश ते मत मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। देखिए तुलसीदास जी का जीवनी आपने सुना होगा। वो प्रभु श्री राम जी के भक्त तो बाद में हुए थे, पहले वो पत्नी प्रेम में इतने डूबे हुए रहते थे कि ये 550 वर्ष पुरानी बात है। और उन्हीं तुलसीदास जी ने फिर इतने बड़े मानस ग्रंथ की रचना की है। इसमें बहुत बड़ा रहस्य भी है, गुप्त मर्म भी है। इसमें संकट मोचन हनुमान जी ने साक्षात, जब ये इनको वैराग्य प्राप्त हुआ था, तो वैराग्य बड़े ही पुण्य कर्म वालों को प्राप्त होता है। तो मोसम दीन न दीन हित, मोसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मन, हरो विषम भव पीर। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है, ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। ये जो दोहा है, ये रामायण का भी अंतिम दोहा है, और जो रामायण का अंतिम कांड उत्तर कांड है, उसका भी अंतिम दोहा संख्या 130 है, जो मैंने अभी पढ़ा। तो काम है नार प्यार जिम, लोभ है प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लागिए। तो यत् पूर्वम प्रवणाकृतम सुकविना श्री शंभुना दुर्गम, श्री मदराम पदाब्ज भक्ति निशम प्राप्ते तु रामायणम, मत्वा तद्र रघुनाथ नाम निरंतम स्वांत स्तम शांतये, भाषा बद्धमिदम चकार तुलसीदास स्थदा मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने
पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। तो पुण्यम पाप हरम सदा शिवकारम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम। ये रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। श्रीमद् रामचरित्र मानसमिदं भक्त्या गहन्ते ये ते संसार पतंग घोर कृण्यन्ति नो मानवा। तो जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। मास पारायण 30वां विश्राम। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलिश विध्वंसने सप्तम सोपान उत्तरकांड समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान उत्तरकांड समाप्त हुआ और इसी के साथ श्री रामचरितमानस के संपूर्ण 7 कांड संपन्न हुए। अब थोड़ी सी जिज्ञासा और जो मन में विचार आ रहा होगा कि इस उत्तरकांड में, रामायण के अंतिम इस कांड में कहीं भी ना तो अश्वमेध यज्ञ, सीतागमन अथवा लव कुश की वीरता वगैरह का कोई प्रसंग नहीं है, तो आखिर इस उत्तरकांड में क्या है? इनके परम पावन भाग आप सुनिए। इसमें तो आप समझिए चारों युगों का वर्णन है और काकभूषुंड जी जिस समय कलयुग में किस रूप में थे, उसके बाद उनको मनुष्य रूप में ही शूद्र कर्म करते थे और उसके बाद फिर उन्होंने कोई अपराध करने पर सर्प योनियों में जन्म लिया, लेकिन सर्प योनियों से भी मुक्ति उनके गुरु ने, जबकि उन्होंने अपने गुरु के साथ भी छल किया था। और किस प्रकार से छल किया था, क्या छल किया था, वो सब आप पिछले भागों में समझ सकते हैं। और छल करने के बाद भी उन गुरु की तारीफ समझिए कि उन्होंने अपने भक्त को बचाने के लिए प्रभु भगवान भोलेनाथ की विनती की थी। और क्योंकि भगवान भोलेनाथ कुपित होकर के उसको बहुत भयानक दंड दे करके उनको श्राप दिया था कि तू सर्प योनि पाएगा और सैकड़ों जन्मों तक पाएगा। तो उससे बचने के लिए जब भगवान भोलेनाथ की विनती की है, और भगवान भोलेनाथ की विनती कौन सी विनती की है वो आप सुन भी लेंगे। नमामि मीशान निर्वाण रूपम, ये उसी द्विज ने, उसी ब्राह्मण ने, उसी गुरु ने विनती की थी जो काकभूषुंड जी के गुरु थे, जिन्होंने काकभूषुंड जी को बचाने के लिए भगवान भोलेनाथ की विनती की थी। उससे भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के बस ये कहा था कि श्राप तो मिथ्या नहीं होते हैं, ये जन्म तो पाएगा लेकिन इसे हर जन्म की याद भी रहेगी और ये आसानी से अपने उस सर्प योनि से छुटकारा पाता रहेगा। और उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेकर वो
बहुत बड़े भक्त हुए, लेकिन भक्त होने के बाद उन्होंने सिर्फ एक अपने मत को ही आगे रखते हुए एक श्राप की वजह से, क्योंकि उन्होंने गुरु की बात को नहीं समझते हुए उसको काटने की कोशिश की थी, तो गुरु के श्राप बस ये काकभूषुंड जी कौवे के रूप में इनको शरीर मिला। लेकिन भक्त भक्ति ही होता है। अपनी भक्ति के कारण, अपनी अच्छी आदतों के कारण जो एक थोड़ी सी गलत आदत थी उसका तो श्राप मिल गया, लेकिन अनेकों जो अच्छी आदतें थी, जो प्रभु की भक्ति उनके पास में थी, उसके कारण वह काक योनि में, कौवे की योनि में भी होते हुए उन्होंने राम भक्त की एक मिसाल कायम की थी। एक राम भक्ति का बहुत बड़ा उदाहरण है वो। और उस राम कथा के लिए उन्होंने गरुड़ जी को सुनाया था। तो अधिकांश उत्तरकांड में जो प्रसंग है उसके द्वारा आप ज्ञान भी अर्जित कर सकते हैं और पुण्य फल तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अर्थ सहित ये रामायण का संपूर्ण दोहा चौपाई श्लोकों का यहाँ विश्राम हो रहा है। इसके बाद जो हम 24 घंटे का जो एक अखंड रामायण का पाठ होता है, उसको करने के बाद रामायण जी की आरती करेंगे और तब इसका पूर्ण विश्राम माना जाएगा। तो अभी हम यहीं विश्राम करते हुए प्रतीक्षा करते हैं प्रभु की कृपा से कब ये अखंड पाठ होता है और उसका भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।